हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। मैं आज बताने वाली हूँ द लास्ट लेसन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरा फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हो तो प्लीज़ मैं आई बटन पर रिकमेंड करती हूँ कि उसमें जब दबाइए और ज़रूर देखिए वो फर्स्ट एपिसोड, तभी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ती हूँ। आगे अल्फोंसो दाऊद का थोड़ा कैरेक्टर हम लोग जान लेते हैं कि है ये कौन। तो ये 1840 में इनका जन्म हुआ था। ये एक फ्रेंच नोबेलिस्ट थे। नोबेलिस्ट मतलब वो होते हैं जो नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिलता है, वो होते हैं नोवेलिस्ट। इनके शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ये छोटे छोटे कहानियाँ लिखे करते थे। अब मैं आती हूँ कैरेक्टर में। हिस्ट्री मैंने पूरे अच्छे से डिटेल से मैं पहले एपिसोड में बता दी। अगर नहीं देखे हो तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए इस स्टोरी को। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स के बारे में। एम हैमल एक फ्रेंच टीचर थे। जिस तरह हम लोग के इंग्लिश के टीचर होते हैं, हिंदी के टीचर होते हैं, उसी तरह एक लैंग्वेज है फ्रेंच, उसके टीचर थे वो। हैमल है ना, वो 40 साल से लगातार 40 साल एक ही स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाना, ये बहुत ही कम लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन एम हैमल ऐसे ही व्यक्ति थे। अब मैं बोलती हूँ फ्रेंच के बारे में। एक छोटा सा लड़का था जिसके टीचर थे एम हैमल। वो बहुत अपने टीचर से डरता था, टेम्पर उनके रूल से डरता था। वो कभी भी उनका होमवर्क कभी भी प्रिपेयर करके स्कूल कभी जाता ही नहीं था। मैं आती हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो आगे देखिए, एकदम नज़र इसी में रहना चाहिए। तो बढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 2015 में आ चुका है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन, हु वॉज एम हैमल, वाई वॉज ही सैड। मतलब एम हैमल कौन थे और वो क्यों दुखी थे। ये 2015 का क्वेश्चन में आ चुका है। तो एम हैमल वॉज अ लैंग्वेज टीचर हु हैड स्पेंट 40 years इन टीचिंग फ्रेंच इन अ स्मॉल स्कूल ऑफ एलिसी। वो एक लैंग्वेज टीचर थे जो 40 साल तक, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो 40 साल तक लगातार ईमानदारी से वो काम करते आए हैं उस स्कूल में। वो अपने काम को लेकर के बहुत ही सीरियस रहते थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते थे जो उनको वो पसंद नहीं आते थे। स्टूडेंट लाइक फ्रेंच, वो एकदम उनको बिल्कुल भी एम हैमल पसंद नहीं आते थे। ही लुक्ड सैड, वो बहुत दुखी हुए क्योंकि ऑर्डर आया था बर्लिन से कि वहाँ पे आप फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ ना करके जर्मनी लैंग्वेज यूज़ होगी, और उनका वो लास्ट क्लास था। तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करती हूँ, ये तो आंसर मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में लिखा कीजिए। जो भी आता है वो अपने लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो उसका कोई और बात होता है, उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में हाईलाइटेड होता है और वही नंबर जा कर के स्कोर लाता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ, हाउ वॉज एम हैमल ड्रेस्ड फॉर द स्कूल दैट डे। ये साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन में पूछा गया है 2015 में ही। तो इसका हिंदी बताएं तो एम हैमल जो थे उस दिन कैसा ड्रेसअप करके आए हुए थे। आंसर है एम हैमल द लैंग्वेज टीचर, वो लैंग्वेज टीचर थे जो कि वो ग्रीन कोट पहन करके आए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट विथ सिल्क कैप, वो सिल्क के कैप आते थे, वो पहन करके आए हुए हैं। ऐसा कपड़ा पहने थे उस दिन कि जैसे कोई इंस्पेक्शन होता है या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कैसे सब नया नया कपड़ा पहन के जाते थे, उसी दिन वैसा कपड़ा पहन के गए हुए थे। क्योंकि उनका वो लास्ट डे था, वो बहुत ही मिस करेंगे। वो थोड़ा चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल लगूं। बट दुखी की बात ये थी ना कि उस दिन वो रिप्लेस होने वाले थे और कोई जर्मन टीचर वहाँ पे पढ़ाने वाले थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप द बुलेटिन बोर्ड। ये मेरे टाइम में क्वेश्चन आ चुका था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मीन्स बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ था कि देयर वॉज अ फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी
थॉट नो मोर इन द स्कूल। अब स्कूल में कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं यूज़ किए जाएंगे, अब सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई होगी। कहाँ पे होगी जर्मनी पढ़ाई? सिर्फ एल्सिस एंड लॉरेंस में, क्योंकि ये जर्मन से कैप्चर किया हुआ स्टेट था। चाहती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को अपेयर कीजिएगा एग्जाम में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? एम हेमल स्कूल के बारे में और एम हेमल के बारे में जो चेंजिंग हुआ था उस दौरान में, तो वो क्या सोचते हैं? फ्रेंड्स क्या थे? एक छोटे से बच्चे थे जो कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब क्योंकि ये लैंग्वेज भी पसंद नहीं थी तो एम हेमल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये जो टीचर थे एम हेमल, वो बहुत ही क्रैंकी मैन थे। वो फोर्स करते थे याद करने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स जो थे वो प्रिपेयर करके नहीं गए थे। वो बहुत डर रहे थे। हिज स्कॉल्डिंग एंड हिज आयरन रूलर मेड हिज हंटेड। वो बहुत डरते थे कि वो आयरन रूलर से उनको पिटाई पड़ी है, तो वो बहुत डर गए हुए थे। बट व्हेन ही हेयर द शॉकिंग न्यूज़, जब वो सुनाई दे उनको, जब सुनने में आया इस शॉकिंग न्यूज़ में कि क्या कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगी, तो वो सारा चीज़ उनको बहुत सैडली फील होने लगा। वो सब चीज़ भूल गए, आयरन रूलर से कैसे मार पड़ा था ये सब भूल गए। वो एक तरह से बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि हमने क्यों ना सीखा ये लैंग्वेज और हम क्यों नहीं इस टीचर का बात मान लिए। तो वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे, तो उनका फीलिंग्स ऐसे चेंज हुआ था। ये इसका आंसर हुआ। होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 2014 में तीनों साइंस कॉमर्स आर्ट्स में पूछा गया हुआ सवाल है। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि उस दिन जब क्या चेंजिंग लगा, इनका वेदर में क्या सिचुएशन, क्या चेंजिंग लगा। तो उनका चेंजिंग यही था कि उस दिन क्या था ना, ब्राइट थी, कड़ी धूप थी और गर्मी थी। चिड़िया जिस तरह चहचहाती है वैसे चहचहा रही थी। लेकिन एक क्या था ना कि एम हेमल उस दिन जा रहे थे, तो लेकिन स्कूल जो था वो लेट से जा रहे थे। वो बहुत डर रहे थे एम हेमल से। वो जानते थे कि वो टीचर हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, जो कि मुझे पी भी नहीं पता है पार्टिसिपल्स का। बिकॉज ही टोटली ब्लैंक इन ग्रामर, वो पूरे ग्रामर में कुछ भी नहीं आता था। जैसे दूसरे बच्चे को वो बहुत अच्छे से आता था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थे उस फ्रेंच लैंग्वेज में। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि मैं बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ ये डिट्टो आंसर में ना लिखें। आप खुद से अपने से कुछ बनाइए और ख़ुद से लिखिए, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलती है और ज़्यादा टीचर्स खुश होते हैं उसे चेक करने में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं फिर से लेकर के आऊँगी नए चैप्टर, नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।